श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ। तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं। दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का। तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार नातेदार चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे। कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं, तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है। ऐसे जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार में पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए तो आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवतिक, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पाए। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद, ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हो
और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम। हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना। नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवत द्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम। ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज। ये भगवन नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं। नाम चल रहा है, ये हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरतें नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांशु बिंबोदय। ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को अभी ये भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। कुछ तो विद्वान कहते हैं योग मार्ग से ही चित्त शांत होता है। क्या यह ठीक है? तो क्या न पूज्य बाबा का उत्तर, तो क्या वो ये नहीं जानते कि नाम जप करना योग है? अरे नाम जप के अंदर अनंत सामर्थ्य विराजमान है, इसलिए जो नाम जप परायण है वो योगी तो हो ही जाएगा। तात्पर्य जानना चाहिए, चित्त वृत्ति का संसार चिंतन से हटाना योग कहते हैं। वो नाम जप कर रहा है तो सच्चिदानंद के नाम में चित्त जोड़ रहा, योग तो हो ही रहा है। प्रभु कुछ लोग कहते हैं नाम जप से क्या होगा, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में रुचि दो। लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। पूज्य बाबा कह, देखो हम तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। वेद पाठ और इन पाठों से लोक लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील।
ये आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता कि द्वंद्वों को सहने से डरते हैं, नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जप किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है। बाबा कह रहे समस्त आसक्तियों का नाश करके तुम्हें भगवान निष्ठ बनना है, किसी की बात नहीं सुननी। नाम जप से, नाम कीर्तन से जितनी जल्दी तदाकार वृत्ति होती उतनी किसी और साधना से नहीं होती। जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर। प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक, रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना है, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब के, ठीक बहुत गंभीर, शत भरे, मृदु भरे, भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली, निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा। नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना है, अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली, निंदा, क्या अपने को लेना देना? हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है। किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती, कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों, तुमने क्यों उठा लिया? वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया? तुम्हें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया? आपको चले जाना है, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले। हमारा कर्तव्य नहीं, हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा? सभा में पूछा, बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों? इसी शब्द का उच्चारण कीजिए, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा। अब वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते।